बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ लॉगरिथम। इस लेक्चर में हम लॉगरिथम की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए ये लॉगरिथम के लॉज जो हैं इनको प्रूव करेंगे और आगे चल के आप देखेंगे कि इन लॉज का काफ़ी इस्तेमाल होगा इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट लॉ जो है वो क्या है? लॉग बेस ए एम इंटू एन इज इक्वल टू लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। वो कह ये रहा है कि अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट का लॉग लिया जाए तो वो उन नंबर्स के लॉगरिथम के सम के बराबर होता है। ये है इसका मीनिंग। तो फर्स्ट में चलते हैं। जैसे मैंने भी बताया कि हम अब सपोज ही करेंगे, जो लॉग की डेफिनेशन उसको ज्यूम करते हुए करेंगे। अब आप लॉग की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए जो आपके पास लॉग बेस ए एम है इसे एक्स सपोज कर लें एंड लॉग बेस ए एन जो है इसको वाई सपोज कर लें। जब ये अज्यूम करते हैं तो आपको पता है कि डेफिनेशन के मुताबिक ए रेस्ट पर एक्स किसके इक्वल आ जाता है? एम के। और यहाँ ए रेस्ट पर वाई किसके इक्वल आ जाता है? एन के। अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट लें तो हमारे पास आएगा ए रेस्ट पर एक्स इंटू ए रेस्ट पर वाई एम इंटू एन। दोनों की प्रोडक्ट ली। जब मैंने इक्वेशन एक ये आई थी, एक ये आई थी, इन दोनों की प्रोडक्ट ली। लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई होगी। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ए की पावर एक्स प्लस वाई आ जाएगा और उधर क्या आ जाएगा? एम एन। दोबारा लॉग की आप प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ये बन जाएगा लॉग बेस ए एम एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब आप एक्स और वाई की अगर दोबारा वैल्यूज डाल दें तो बड़े आराम से ये लॉ प्रूव हो जाता है। एक्स किसके बराबर था? लॉग बेस ए एम। और वाई किसके बराबर था? लॉग बेस ए एन। तो इस तरह से हमने फर्स्ट लॉगरिथम लॉ जो है वो प्रूव कर लिया है। चलते हैं हम सेकंड लॉ की तरफ, उसके प्रूफ की तरफ। स्ट्रेटजी फिर वही होनी है। वहाँ आपने क्या किया था? वहाँ आपने मल्टीप्लाई किया था। यहाँ आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। लेकिन हम चूँकि इंडिपेंडेंटली लॉज प्रूव करने जा रहे हैं तो सेकंड के प्रूफ में भी हम दोबारा वो इक्वेशन जो हैं वो कंसिडर करते हैं। यानी लॉग बेस ए एम हम एक्स सपोज करते हैं और लॉग बेस ए एन हम वाई सपोज करते हैं। यहाँ से ए की पावर एक्स आ जाएगी एम के इक्वल से 1 कह देते हैं और यहाँ से ए की पावर वाई आ जाएगी एन के इक्वल, इसे 2 कह देते हैं। पिछले प्रूफ में हमने 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया था। अब आप 1 को 2 पे डिवाइड करा दें, क्योंकि पिछले में हमें एम एन चाहिए था, प्रोडक्ट चाहिए थी, तो एम एन प्रोडक्ट लाने के लिए हमने इनको मल्टीप्लाई किया। अब हमें क्वेश्चन चाहिए एम ओवर एन चाहिए, तो फिर इसको इस पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं डिवाइडिंग 1 बाई 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 पे डिवाइड करें। 1 की लेफ्ट हैंड साइड को 2 की लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड करेंगे। ए रेस पर एक्स ओवर ए रेस पर वाई आएगा। 1 की राइट हैंड साइड को 2 की राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, एम ओवर एन आएगा। ये बन जाएगा ए रेस्ट पर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एम ओवर एन। और ये बेसिकली बन जाएगा लॉग बेस ए एम ओवर एन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। लॉग की डेफिनेशन मैं रिपीट कर देता हूँ अगर आपको याद भूल गई है तो। लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स कन्वर्सली क्या इंप्लाई करता है? ए रेज पर एक्स इज इक्वल टू वाई। बेसिकली ये हम यूज़ कर रहे हैं। जब भी लॉग ए वाई एक्स के बराबर होगा तो ए की पावर एक्स बन जाएगी वाई के इक्वल। तो अब एक्स और वाई की वैल्यूज आप डाल दें। लॉग बेस ए एम ओवर एन किसके बराबर आ गया? लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन।
तो ये हमने सेकंड लॉगरिथम लॉ भी प्रूव कर लिया। नेक्स्ट थर्ड लॉगरिथम लॉ देखते हैं कि उसमें क्या करना है। लॉग बेस ए एम रेज टू पावर एन जो है वो इसके इक्वल है। तो ऑब्वियसली अगर आप इसे अब ये सपोज कर रहे हैं लॉग बेस ए एम रेज टू पावर एन, अगर आप इसे एक्सपोज कर लें तो फिर क्या होगा, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एम रेज टू पावर एन। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एम रेज टू पावर एन। इस फार्मूले को अगर हम गौर से देखें जो हम प्रूव करने जा रहे हैं, लॉग बेस ए एम एन इज इक्वल टू एन लॉग बेस ए एम। तो हमने ये तो सपोज कर लिया लॉग बेस ए एम रेज्ड पावर एन एक्स के बराबर सपोज किया, वहां से गया आया। अगर हम वो भी सपोज करें लॉग बेस ए एम वाई के इक्वल, तो यहाँ ए की पावर वाई जो है वो एम के इक्वल आ जाती है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू यहाँ अगर पुट की जाए ए रेस्ट पर एक्स, एम की वो जो वैल्यू आई है वो आई है ए रेस्ट पर वाई और उसकी पावर एन मौजूद रहेगी। ये मैं दोबारा आपको ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि लॉग बेस ए एम रेस्ट पर एन, इसको हमने एक्सपोज किया था, वहाँ से ये रिलेशन आई थी ए रेस्ट पर एक्स इज इक्वल टू एम रेस्ट पर एन। ये जो दूसरी है लॉग बेस ए एम, इसको हमने जब वाई सपोज किया तो फिर बेस की पावर वाई बन गई है एम के बराबर। ये वाली जो एम की वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर दी हमने, ये वाली एम की वैल्यू यहाँ पुट की, तो ये बन जाएगा ए रेस पर एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एन वाई। ठीक है, ये बन गया ए रेस पर एन वाई। अब आपके पास बेसिकली एक्स किसके बराबर आ गया, एन वाई के, और एक्स जो था वो आपके पास था लॉग बेस ए एम रेस पर एन, और वाई जो था वो था लॉग बेस ए एम। तो इस तरह से आपने ये जो थर्ड लॉगरिथम लॉ था वो भी आपने प्रूव कर लिया। इसको हम जरा हाईलाइट कर देते हैं, लॉग बेस ए एम रेस्ड पर एन इज इक्वल टू एन लॉग बेस ए एम। इस लॉ में आप देखेंगे होता क्या है कि अगर किसी नंबर का आप लॉगरिथम ले रहे हैं जिसकी पावर मौजूद है तो वो पावर नीचे उतर आती है और सिर्फ नंबर का लॉगरिथम ले जाता है। तो ये तो थर्ड लॉ था। फोर्थ लॉ जो है उसको प्रूव करने के लिए अगर आप सपोज करते हैं, फोर्थ का भी प्रूफ हम यहाँ कर लेते हैं कि लॉग बेस ए बी आप सपोज करते हैं एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा ए रेस पर एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब आप चाहेंगे कि इसको रेसिप्रोकल में लाना है तो 1/x आपने करना है, ए की पावर x इज इक्वल टू बी, तो लॉगरिथम की डेफिनेशन से ही आ गया। तो दोनों तरफ अगर आप a की पावर x इसकी पावर 1/x ले लें, उधर b की पावर भी 1/x ले लें, तो होगा अब ये कि ये x के कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास सिर्फ रह जाएगा a और राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा b की पावर 1/x। या आप यूं कहेंगे कि ये आपके पास आ जाएगा b की पावर 1/x इज इक्वल टू a। तो फिर आएगा क्या, बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस b a इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अभी हमें थोड़ी जगह कम पड़ गई है, इस तरफ आके इसको प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू लगाते हैं, आगे हमारे पास लॉग बेस b a इज इक्वल टू 1/x, x की वैल्यू ये है तो ये आ जाएगा लॉग बेस b a इज इक्वल टू 1/log बेस a b। देखें
वो 1/x आया, x की वैल्यू ये है तो 1/log बेस ए बी हमने लगा दिया। लिहाजा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये इधर आ जाए, log बेस ए बी इज इक्वल टू 1/log बेस बी ए। तो आपने गौर किया कि हो क्या रहा है, जब आप बेस चेंज होती है, यानी आप लॉगरिथम ले रहे हैं इस नंबर का बेस टू बेस ए, जब आप बेस और नंबर को इंटरचेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी बेस ए थी और बेस बी बन गई है, नंबर बी था तो नंबर ए बन गया। ये इंटरचेंज होने से क्या होगा, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी अगर आपके पास लॉग बेस ए बी है तो आ जाएगा 1/log बेस बी ए, यानी लॉग की बेस और नंबर को इंटरचेंज करने से उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। ये था हमारा थर्ड लॉ। जी फाइनली फिफ्थ लॉ ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए अगर आप log बेस बी एन अगर आप एक्सपोज करें तो ये बेसिकली हो जाएगा बी रेज़ पर x इज इक्वल टू एन। अब अगर दोनों तरफ हम log बेस a अप्लाई कर दें इसके ऊपर, log बेस a, तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log के आगे जो नंबर है उसकी जो पावर है वो नीचे उतर आती है। log के आगे जो नंबर है उसकी जो पावर है वो नीचे उतर आती है। तो यहाँ भी यही हुआ, log के आगे एक नंबर है उसकी एक पावर है, वो पावर नीचे उतर आएगी। x log बेस ए बी इज इक्वल टू log बेस ए एन। इसमें आप ये लिख सकते हैं, चूँकि आपने ये फार्मूला यूज़ किया है तो आप लिखेंगे log बेस ए एम एन इज इक्वल टू एन log बेस ए एम। ये आप यहाँ यूज़ करेंगे, अगर रेफरेंस देंगे कि हमने ये वाला इस्तेमाल किया। इसके बाद x की वैल्यू लगा दें। x की वैल्यू क्या है, log बेस बी एन इंटू आ जाएगा log बेस ए बी इज इक्वल टू log बेस ए एन। तो इसको अल्टरनेटिवली हम लिख लेते हैं और ये हमारा प्रूफ है। log बेस ए एन इज इक्वल टू log बेस बी एन इंटू log बेस ए बी। ये हमने फाइनल पांचवा लॉगरिथम लॉ का प्रूफ कर लिया है, और ये जो है इसे हम चेंज ऑफ बेस फार्मूला भी कहते हैं। तो होपफुली ये आपको आज का लेक्चर समझ आ गया जिसमें हमने 5 लॉगरिथम लॉज प्रूव किए हैं। थैंक यू।